अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दही बड़े बनाने की बहुत ही आउटस्टैंडिंग रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही चटपटे, मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब ये दही बड़े इस तरीके से बनते हैं। तो आप भी इस बार रमज़ान में इस तरीके से दही बड़े बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बहुत ही अंदर से ये सॉफ़्ट होते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। इनको बनाने का तरीका कुछ ख़ास है, तो इस रेसिपी को आपने पूरा ज़रूर देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 2.5 कप बेसन लेना है। 2 कप और आधा कप मैंने बेसन का ले लिया है। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच, ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो सॉफ़्ट बनेंगे। लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1/4 चम्मच। कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। ऑयल डालने से पकोड़े सॉफ़्ट बनते हैं और लहसुन से भी पकोड़े सॉफ़्ट बनते हैं। तो चलिए अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पर विस्कर लिया है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना थिन होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिलाना है। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए। अच्छे से सॉफ़्ट इसको कर लेना है। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो इसको हमने कोई स्टे नहीं देना है, बस फ़ौरन से ही हम इसके पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, इसमें हम पकोड़े फ्राई करते जाएंगे और डालते जाएंगे। नमक इसमें थोड़ा सा डाला है आधा चम्मच, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऑयल देखिए यहाँ पे हमारा गरम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे इस तरह से। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। पकोड़े आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही डाल लीजिएगा। पकोड़े देखिए डालते के साथ ही हमारे फूलना शुरू हो गए हैं और अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। ये देखिए गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो अक्सर दही बड़ों में यही शिकायत आती है कि जो पकोड़े होते हैं उसमें अंदर गुठली वगैरह बन जाती है। तो आप इस तरीके से पकोड़े बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके पकोड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और गुठली भी नहीं बनेगी इसमें अंदर। तो यहाँ देखिए अच्छे से इनका गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने हमारे ये पकोड़े बड़े साइज़ के हो गए। अब हम इनको पानी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी पकोड़ों को फ्राई कर लिया है और पानी में डाल दिया था। तो अब हम दही लेंगे। तो ये मेरे पास दही है, मेरा अपना होममेड घर का जमाया हुआ दही है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। वैसे तो पहले भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन गर्मी के मौसम में किस तरीके से दही जमाया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं इस पर डिटेल से वीडियो दोबारा से बना दूँगी। तो यहाँ पर देखिए आधा किलो के करीब मैंने दही लिया है और दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। तो इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। आपने करना क्या है, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो तो आप थोड़ा सा हरा धनिया ले लें, पुदीना ले लें और लहसुन के जवे ले लें 3 से 4 अदद, हरी मिर्चें ले लें 3 अदद और ज़ीरा लें, नमक, और उसको अच्छी तरह से आप पीस लें थोड़े से पानी के साथ। तो ये आपकी ग्रीन चटनी बनके तैयार हो जाती है इस तरीके से। तो ये मैंने ग्रीन चटनी इसमें ऐड की है तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे आधा चम्मच और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पकोड़े हमारे भीग चुके हैं। तो अब हाथ की मदद से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें दबाकर निकाल देना है और इस तरीके से डिश में हम ये पकोड़े लगाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पकोड़ों को इस तरह से डिश में निकाल लिया है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार।
ये देखिए अंदर इसके बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी है और हाथ लगाते ही टूट रहे हैं, इतने सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के पकोड़े ये तैयार हुए हैं। तो अब हम इस पर इस तरह से दही डालेंगे। अभी इसका एक स्टेप हमने और करना है, तो वीडियो को एंड तक पूरा आपने देखना है। बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़ेदार दही बड़े बनते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ज़ीरा डाला है इसमें 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। तो बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस कुछ सेकंड्स तक पकाया है। अब हम इसमें ऊपर से ऐसे डाल देंगे, ये देखिए इसको, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। ये दिखने में भी अच्छी लगती है और बहुत ही मज़े के लगेंगे इस तरीके से दही बड़े। चाट मसाला डालेंगे और अब हम इसमें पापड़ी ऊपर से डाल देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार दही बड़े हैं ये, हर कोई इजीली बना सकता है। तो इस बार रमज़ान में इस तरीके के दही बड़े बनाकर ज़रूर आप लोग देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है ये रेसिपी। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट दही बड़े ये बनके तैयार हुए हैं, ये देखिए, और दिखने में कितने यम्मी लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये। तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो अगर आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।